साथियों नमस्कार। जय भीम, जय संविधान, जय जोहार, जय मंडल। आज जो विषय है, जो बातें हैं, हम एक लोकतांत्रिक समानता, जो मानवीय समानता की बात करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का जब कोई डिवाइस देते हैं या कोई किसी भी वस्तु देते हैं, तो वह व्यक्ति उस डिवाइस की या उस वस्तु की किसी कंपनी पे विश्वास नहीं करता। जब वह व्यक्ति उस कंपनी पे विश्वास नहीं करता, उस डिवाइस पे विश्वास करता है, उसको 4 बार देखता है, गहन अध्ययन करता है, चाहे वो उसके बारे में तकनीकी रूप से न जाने, लेकिन फिजिकली तौर पे वो उस बात को जांचता परखता है और आत्मसंतुष्ट होता है कि क्या मैं इस डिवाइस को या इस वस्तु को ले रहा हूँ, ये सत्य सही है, क्या मेरे उपयोग की है, क्या मैं अगर इसको उपयोग में लाऊंगा तो क्या सही से चलेगी, क्योंकि वो उसमें अपना पैसा दे रहा है, उसमें वो पैसा लगा रहा है। और जब वो पैसा लगा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, उसका फर्ज होता है, उसका हक होता है, उसका अधिकार होता है कि वो उसकी जांच करे, वो उसे पहचाने, वो उसे समझे। जब बात करते हैं हम इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सारी चीज़ें निर्धारित की गई हैं कि देश की जनता का चौमुखी विकास, शैक्षिक, सामाजिक, रोजगार, चिकित्सा, अन्य प्रकार के विभिन्न चौमुखी विकास के लिए संवैधानिक लोकतंत्र व्यवस्था है। और जब लोकतंत्र व्यवस्था है तो उसके लिए देश में एक सरकार का चुनाव होता है, और सरकार का चुनाव होता है तो उसमें जनता के प्रतिनिधि उसमें भागीदार होते हैं। उन प्रतिनिधियों के माध्यम से उस सरकार को चलाया जाता है। और जब इस प्रकार से सरकार बनती है तो जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें जनता, देश की आवाम, देश की जनता उनको चुनती है। वो चुनती किससे है? वोट के आधार पर। जब एक डिवाइस को लेने के लिए जब 4 प्रकार से आप सहमत होते हैं, उसकी फिजिकली तौर पर, उसकी संचालन प्रतिक्रिया पर, उसकी बाहरी और आंतरिक रूप में जब आप सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं तो आप उसको स्वीकार करते हैं। उसकी कंपनी को नहीं देखते, उस डिवाइस को देखते हैं, क्या ये डिवाइस सही है, क्या ये वस्तु सही है। उसी प्रकार से आज आप अपने प्रतिनिधि, जो आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 का जो है, उसमें देश के राष्ट्र लेवल के नेता के साथ आप अपने प्रतिनिधि को भी ध्यान दें। क्या पिछले 5 साल या पिछले 10 साल में जिस व्यक्तियों ने तुम्हारे क्षेत्र के लिए एक कदम विकास के क्षेत्र में एक कदम नहीं बढ़ाया, शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम नहीं रखा, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के एक कदम नहीं रखा, एक बात तक नहीं रखी, वो व्यक्ति आने वाले 5 साल के तुम्हारे हित में, तुम्हारे क्षेत्रीय विकास के लिए क्या करेगा। आज लोग कहते हैं क्षेत्रीय नेता कोई भी हो, लेकिन हम राष्ट्र लेवल के नेता पे बात करते हैं। तो मेरे साथियों, जो लोग इस देश के मालिक हैं, जो इस मुल्क के मालिक हैं, जिनको 85% कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा आज मैं समझता हूँ कि सोई हुई स्थिति में है। 24 का निर्णायक चुनाव, और सबसे पहले आप ये देखिए
कि संसद सदस्य, जैसे हम सांसद कहते हैं, वो सांसद लेवल का व्यक्ति, मंत्री लेवल का व्यक्ति, राष्ट्र लेवल का व्यक्ति खुले मन से कहता है कि 400 पार सरकार को इसलिए चाहिए कि संसद में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में हमारा बहुमत नहीं है, संविधान में, संवैधानिक व्यवस्था को बदलने के लिए हमारा बहुमत नहीं है, इसलिए हमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। और जिस दिन हमारा 2/3 बहुमत हो जाएगा, हम इस देश की सरकार इस देश के संविधान को बदल देगी। जब संसद में बैठने से पहले वो संसद में संविधान की शपथ लेते हैं, और जब संविधान की शपथ लेने के बाद वही लोग उस संविधान को बदलने की बात करते हैं। ये हमें समझना है, ये हमें सोचना है। इसके लिए व्यक्तिगत किसी भाई के साथ टीका टिप्पणी न करके वास्तविक उन साथियों का सहयोग दे जो इस देश की व्यवस्था के लिए मजबूती संघर्ष करना चाह रहे हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे सीनियर पर्सन हो, जो भी साथी आपको लगे कि जे संवैधानिक बहुजन व्यवस्था के लिए मजबूती से संघर्ष करेगा, उसका साथ दें, उसका सहयोग दें, क्योंकि आज आर पार का ये संघर्ष हम सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तिगत मतभेद को बुलाकर, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी को बुलाकर वर्तमान स्थिति को समझें। भूतकाल में क्या हुआ, आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन हमें वर्तमान पे विचार करना है, वर्तमान के समाधान के लिए काम करना है, और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा ईवीएम का विरोध करना है। कि ईवीएम ही एक माध्यम है जो चोरी का माध्यम है, जिसके द्वारा सरकार बनाई जाती है। मेरे साथियों, मैं देख रहा हूँ हर ग्रुप में व्यक्तिगत टीका टिप्पणी चल रही है, व्यक्तिगत मतभेद की वजह से उसको खींचातानी चल रही है। आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, आपसे विनम्र निवेदन है कि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी न करें। और ये जब आप किसी भी वस्तु को लेने के बाद उस कंपनी में विश्वास नहीं करते, तो आप व्यक्तिगत क्षेत्र चुनाव और क्षेत्र नेता को चुनने के लिए, क्षेत्र वोट को देने के लिए आप राष्ट्र लेवल के नेता पर विश्वास क्यों करते हो? जबकि राष्ट्र लेवल का नेता एकदम संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, तो फिर आप विचार क्यों? सीधा उस व्यक्ति का समर्थन करें जो संविधान के हित में काम करेगा, संविधान के साथ काम करेगा, संविधान की रक्षा और सुरक्षा पे काम करेगा। अगर ऐसा नहीं रहे तो किसी नए व्यक्ति को उतारें और नए व्यक्ति का साथ दें। इसी के साथ व्यक्तिगत मतभेद को बुलाकर सभी आगे आएँ। हम सब मजदूर हो सकते हैं, मजदूर हैं, लेकिन मजबूर नहीं। मजदूर हैं, मजबूर नहीं, मजबूती से लड़ते हैं, कमज़ोर नहीं। तो ये बहुजन व्यवस्था आप सभी के कंधों पर टिकी हुई है, और तथागत बुद्ध से लेकर के तमाम संत गुरु महापुरुषों ने इस आंदोलन को मजबूत किया, उन्हीं मजदूरों के बल पे। तो आज पुनः माननीय काशीराम साहब बाबा साहब के द्वारा चलाए गए ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर आप सभी के कंधे पे है। एक बार पुनः इस जिम्मेदारी को उठाएं और 2024 के इस आंदोलन को मजबूत करें। इसी के साथ मेरे आप सभी से विनम्र अपील के साथ क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय संविधान।